जी, तो आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है एक्ज़िला के ऊपर। तो बेसिकली एक्ज़िला जो है हम इसको कवर करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं उसको हम कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, इस इन लेक्चर्स के अंदर। और ये आज फर्स्ट लेक्चर है एक्ज़िला के ऊपर। और हमारा ना वीडियो का एक पर्पज़ होता है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप जो भी पढ़ें वो आप रिटेन करें, आपको याद हो जाए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में लिखें तो आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों बिल्कुल, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मेरा ये पर्पज़ भी है कि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने जो लिखना है वो वही होगा जो आपको रिटेन रहेगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको इस टॉपिक के लिए एक्ज़िला और इसके जो बाउंड्रीज़ हैं और उसके जो बाउंड्रीज़ के रिलेशंस हैं और जो एक्ज़िला के कंटेंट्स हैं, उसके लिए आपको बुक ना भी खोलें तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। एमसीक्यूज़ के लिए आप क्लिनिकल्स वगैरह रीड कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, पर अभी फर्स्ट वीडियो है एक्ज़िला के ऊपर, तो हम इसको पढ़ते हैं। और ये छोटी सी वीडियो होगी, इसमें आपको याद करने के तरीके भी बताऊंगा। अच्छा देखिएगा कि एक्ज़िला जो है ये है क्या। बेसिकली जो आपका आर्म पिट या अंडर आर्म का एरिया होता है उसको हम एक्ज़िला कहते हैं। कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हमने तो पढ़ा था उसकी 3 बाउंड्रीज होती हैं, ये होता है वो होता है। आप बस ज़हन में ये रखें कि जो अंडर आर्म का एरिया होता है बेसिकली वो आपका एक्ज़िला का एरिया है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसका मतलब देख लें क्या होता है। इसका मतलब होता है आर्म पिट या अंडर आर्म एरिया जो होता है, ठीक है। आर्म पिट वैसे बेसिकली इसका मतलब है। अब आप सोचें कि आर्म पिट का एरिया कहाँ पे होता है, उसकी सिचुएशन सोचें कहाँ पे होती है। अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट के दरमियान में ही होता है ना। देखिए अगर आर्म पिट के एरिया को गौर से सोचें तो कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट के दरमियान में जो आपका एरिया होता है एक्जिला का एरिया, वो वहाँ वहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या होगी, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, बस ये बिटवीन होता है अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल के। शेप इसकी पिरामिडल शेप कहते हैं, पर एग्जैक्टली पिरामिडल नहीं होता। देखे ना, पिरामिड तो वो होता है ना इसमें कौन ऊपर कौन भी होगी, इस तरह करके होगा ना। ऐसे नहीं है ये इसकी जो बेसिकली है ये थोड़ा सा इस तरह करके है। ये शेप आपने जेहन में रखनी है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बेसिकली बनाई थी सिर्फ समझाने के लिए कि आप समझिए कि इस तरह स्लैब है, तो ये उसका फ्रंट है, ये उसके बैक वाला सारा पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका फ्रंट है। अब एक्जिला का जो पोर्शन है ना बेसिकली उसकी शेप इस तरह की है। मतलब हम जब एक्जिला को इमेजिनरी जो बनाते हैं ना, जो उसके इर्द गिर्द मसल्स हैं, रिब्स हैं, तो हम उसको बेसिकली इस तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरफ होती है, इस तरह करके। मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना दिया, इसको थोड़ा सा फर्दर इस तरह कर दे तो इस तरह करके इसकी पोजीशन होगी। अब मैं आपको इमेजिनरी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि एक्जिला बेसिकली जिसको हम स्टडी करते हैं उसकी क्या पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये आपका बेसिकली एक्जिला का पोर्शन है। ये मैंने इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा ख़राब बन गया है, लाइन टेढ़ी हो गई हैं, पर आप इसको जेहन में रखिएगा कि इसको मैंने बेसिकली इसका जो सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ओब्लिक करके ना बनाया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट बन गया है। और ये बेसिकली आपका एक्जिला है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। हमने क्यों को कंसिडर करना है कि ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो देख लें, ये इसका एपेक्स है। वैसे ये एपेक्स बनता तो नहीं है क्योंकि एपेक्स तो पॉइंटेड होना चाहिए, पर एपेक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी नैरो हो जाता है जाके, ठीक है। ये इसकी बेस हो गई, ठीक है। और 4 वॉल्स हैं। अब काफ़ी बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर पिरामिड है तो उसकी 4 वॉल्स कैसे हैं। फिर आप इस स्ट्रक्चर को ज़हन में ले आएँ। ये देखें, ये जो हमें नज़र आ रही है ये वाली वॉल जो जो सबके सामने है, ये वाली, ये एंटीरियर वॉल है। ये देखें, ये मीडियल वॉल है। यहाँ पे पीछे इसके पोस्टीरियर वॉल होगी, और जो हमें नज़र नहीं आ रही वो कौन सी है, लेटरल वॉल। ये देखें इस तरफ होगी लेटरल वॉल, ये आपको नज़र आ रही है मीडियल वॉल है सारी। ये बैक साइड पे जो होगी, जो अगर हम पीछे से देखेंगे तो हमें कौन सी नज़र आएगी, पोस्टीरियर वॉल। और ये जो फ्रंट पे हमें नज़र आ रही है कौन सी, इंटीरियर वॉल, ठीक है। इसी तरह देख लें, ये इंटीरियर वॉल हो गई, ये मीडियल वॉल हो गई, ये लेटरल वॉल हो गई। और जो पोस्टीरियर वॉल है वो इसके पीछे, वो भी हमें सही तरह नज़र नहीं आ रही, उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पोस्टीरियर वॉल बेसिकली यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरह करके ड्रॉ करें ना तो पोस्टीरियर वॉल मतलब फिर इस तरह करके यहाँ पे कहीं पे आएगी। अब देख लें इसकी 4 दो इसके देख लें, एक एपिक्स है, एक बेस है और 4 वॉल्स हैं। कौन कौन सी वॉल है, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल। बस ख़त्म होगी बात। याद रखिएगा ये हम राइट एक्जिला ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट आर्म पिट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी चेस्ट यहाँ पर होगी, इस साइड पे चेस्ट होगी आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे स्टर्नम होगी, यहाँ पे दूसरी चेस्ट होगी, यहाँ पे भी एक्जिला बन जाएगा आपका। ये बेसिकली समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए मीडियल वॉल है। अगर लेफ्ट होता तो फिर ये वाली लेटरल वॉल हो जानी थी। खैर, अब ये आपकी ख़त्म होगी बाउंड्रीज। अब देखिए अभी हमने अब तक क्या पढ़ा है, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। एक्जिला जो है बेसिकली इसका मतलब है आर्म पिट या अंडर आर्म का एरिया है। सिचुएशन बताएं, बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, बस। शेप इसकी पिरामिड शेप है, ठीक है। इसकी एक एपिक्स है हमारे पास, एक इसकी हमारे पास बेस है, और हमारे पास 4 वॉल्स हैं, इंटीरियर वॉल्स, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल, ठीक हो गया।
एपिक्स पे आ जाए सबसे पहले। एपिक्स को हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं क्योंकि ये आपकी नेक, रूट ऑफ द नेक के बिल्कुल करीब होती है एपिक्स जो होती है, ठीक है। तो एपिक्स को इसलिए सर्वाइकल कहते हैं, इसको नेक को कहते हैं, ठीक है ना। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्या है? एपिक्स को कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्योंकि ये नेक और एक्सिला को कनेक्ट करती है, ठीक हो गया। अब देखिएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि रूट ऑफ द नेक के अगर करीब होगी, उसके फ्रंट पे क्लेविकल पड़ी हुई है, पीछे स्कैपुला पड़ी हुई है और मीडियली उसके फर्स्ट रिब पड़ी हुई है। CSR याद कर लें, CSR क्रेजी शार्क इज़ रेड। जो क्रेजी शार्क है, जो पागल हुई है शार्क इस टाइम, वो रेड है, उसका रेड कलर है। क्रेजी शार्क इज़ रेड। एक्जिला की एपिक्स किसके दरमियान है? एंटीरियरली उसके क्लेविकल आती है, पोस्टीरियरली उसके स्कैपुला आती है और मीडियली उसके फर्स्ट रिब आती है। ख़त्म होगी। CSR आपको याद रखना है, CSR। ESR पढ़ा था ना आपने, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसी से आप याद कर लें CSR, ठीक है। और C क्या है? क्रेजी शार्क इज़ रेड। ये आपको निमोनिक बना दिया है ताकि आपको याद रहे। अब एपिक्स का जैसे ही आपको जहन में आता है कि एपिक्स के रिलेशंस बताएं, तो आपने क्या याद रखना है? CSR। क्लेविकल आगे पड़ी हुई है, स्कैपुला पीछे पड़ी हुई है और मीडियली क्या पड़ी हुई है? फर्स्ट रिब पड़ी हुई है। बेस पे आ जाएं। बेस पे सिर्फ याद रखें स्किन और फेशिया हैं बस। अब ये देख लें, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है और एक्सिलरी फेशिया है। तो ये क्या हो गया? स्किन और फेशिया। फेशिया के दो टाइप्स हैं, सुपरफिशियल है फिर एक्सिलरी फेशिया है, ठीक। खत्म हो गया बेस। अब एंटीरियर वॉल किससे बनती है? अब जो इसकी एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, किससे बनती है? क्योंकि ये इमेजिनरी हमने बनाई हुई है ना। तो अब आप देखें कि एंटीरियर वॉल जो है किस तरह बनती है इसकी। उसके लिए आप याद रखेंगे PCP। PCP पोस्ट कॉइटल पिल्स। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। वो आप अभी 3rd 4th ईयर में जाके पढ़ेंगे, जब आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस में पढ़ेंगे पोस्ट कॉइटल पिल्स के बारे में। तो ये आप याद कर लें, पोस्ट कॉइटल पिल्स जो एंटीरियर वॉल का रिलेशनशिप है, PCP से आप याद कर लें। पोस्ट कॉइटल पिल्स मेरे नज़दीक मेडिकली भी एक था, इंपॉर्टेंट था पॉइंट। तो ये आपको PCP इसलिए मैंने बताया, वरना आप कोई और निमोनिक भी बना सकते हैं। PCP है एंटीरियर वॉल का रिलेशनशिप। क्या है? पैक्ट मेजर, क्लेविपेक्टोरल फेशिया और पैक्ट माइनर। दो पैक्ट हैं, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ख़त्म। पोस्टीरियर वॉल पे आ जाएं। पाकिस्तान आपको पता है PSL कराता है, पाकिस्तान सुपर लीग करवाता है, ठीक है ना। PSL जो होता है, अगर इस तरह याद करना, इस तरह कर लें, या एक स्लिट, SLIT, स्लिट इसका निमोनिक याद रख लें, ठीक है। स्लिट पोस्टीरियर वॉल का निमोनिक है स्लिट। S फॉर सब स्कैपुलरिस, L फॉर लेटिसमस डोर्साई और T फॉर टीरीज मेजर। बस I से कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली SLT है, ठीक है। I छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये स्लिट आपका निमोनिक बन गया है पोस्टीरियर वॉल का। S से सब स्कैपुलरिस है, L से लेटिसमस डोर्साई, T से टीरीज मेजर है। मीडियल वॉल पे आप आ जाएं। मीडियल वॉल पे आपकी अपर 4 रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, बस ख़त्म बात। ये देख लें, ये आपकी मीडियल वॉल थी ना, ये वाली, यहाँ पे 4 रिब्स बनाते हैं, 2 3 4। तो ये मीडियली 4 रिब्स आती हैं, क्योंकि ठीक हो गया ना। अब आप एक्जिला आप इमेजिन कर सकते हैं, अंडर आर्म के एरिया वहाँ बिल्कुल साथ देखें रिब्स भी होंगी। तो जो उसके मीडियल होंगी वो आउटर बॉर्डर्स ऑफ 4 रिब्स होंगी, आउटर बॉर्डर्स हैं सारे रिब्स के, ठीक है ना। ये सिंपल से एक पॉइंट है, इसमें कोई वो खास नहीं है कि आपको मैं बताऊँ। मीडियल वॉल पे क्या आ गए? 4 रिब्स एंड देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। लेटरल वॉल अब आपको खुद भी पता है, मुझे भी पता है। अभी हमने कहा था कि एक्जिला सिचुएशन का, एक्जिला की एग्जैक्टली एक्जिला सिचुएट करता है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि लेटरल वॉल, आपको सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि जो एक्जिला है आपका वो कहाँ पे सिचुएट करता है? वो सिचुएट करता है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, ठीक है ना। तो अपर पार्ट ऑफ द आर्म जो है बेसिकली वो लेटरली होता है और चेस्ट वॉल जो होती है मीडियली होती है। और लेटरली हम ये अपने कहा अपर पार्ट ऑफ द आर्म है। अपर पार्ट ऑफ द आर्म में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, बस। और उस पार्ट पे कौन सा मसल अटैच होता है? ज़्यादातर कोरेकोब्रेकियालिस होता है और बाइसेप्स ब्रेकियर का शॉर्ट टेंडन होता है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस याद रखें, खत्म होगी बात। मैं एक दफ़ा आपको कंटेंट्स बताने लगा हूँ। कंटेंट्स ऑफ एक्जिला का सिर्फ निमोनिक याद रखें, ABN और N से याद रखिएगा नर्व्स हैं, बस। N फॉर नर्व्स है। A से देख लें सब एक्सिलरी। A से एक्सिलरी आर्टरी, A से एक्सिलरी वेन, A से एक्सिलरी लिम्फ नोड, A से एक्सिलरी फैट, A से एरुलर टिश्यू। कुछ भूल भी जाए कुछ तो याद रहेगा ना। आर्टरी, वेन, एरुला, एक्सिलरी फैट, ये चीज़ तो आपको याद रहेंगी फिर भी। B से आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस, अंडर आर्म के एरिया से हमें पता है कि निकलता है वहाँ से और उसके बाद आर्म में जाके सप्लाई करता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली एक्जिला के अंदर सिचुएट करता है, उसका कुछ पार्ट होता है जो एक्जिला में सिचुएट करता है, सारा नहीं करता, कुछ पार्ट होता है। तो इसलिए मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, वो तो उसका कुछ पार्ट ही है। और नर्व्स में देख ली, 2 नर्व्स हैं। एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, आपको पता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? वैसे ही बता रहा हूँ, सेरेटस इंटीरियर को। सॉल्ट से याद कर लें, सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है LT, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व्स। ये 2 नर्व्स हैं। ये इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व्स भूल भी जाएं, LT मत भूलिएगा।
सेरेटस इंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व मत भूलिएगा, जो कि सप्लाई करती है आपके सेरेटस इंटीरियर मसल को। अब मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कराने लगा हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा। ताकि अब देखिएगा, आप एक काम करें, अब अपने आप सारे ना बुक्स बंद कर लें, सॉरी अपने आप वीडियो बंद कर दें, मतलब इसकी मोबाइल को साइड पे कर लें और ऑडियो सुने, और आप साथ से रिपीट करें माइंड में, ताकि आपको याद हो जाए। और उसके बाद आपको इस टॉपिक को बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्जिला का मीनिंग क्या है? आर्म पिट, ठीक हो गया। अंडर आर्म का एरिया जो होता है आपका, लैटिन वर्ड होता है। सिचुएशन का है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, ख़त्म होगी बात। अब इसकी शेप पे आ जाए, पिरामिड शेप है, उसमें क्या क्या है? एपेक्स, बेस, 4 वॉल्स हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, ख़त्म बात, ठीक हो गया। अब इनके जो सारी जो बाउंड्रीज हैं, इसके आप रिलेशंस के ऊपर आ जाएं। एपिक्स के ऊपर हमें याद है, अब आपने अभी ना वो वीडियो ना देखिएगा, अब आप खुद से ज़हन में लेकर आए। एपिक्स का आपको याद है कि हमने कहा था CSR या ESR, ठीक है ना। ESR से आप याद रख लें कि आपको याद रहेगा। CSR आपने बोलना है बेसिकली, CSR क्रेजी शार्क इज़ रेड, एपिक्स क्रेजी शार्क इज़ रेड, CSR। क्लेविकल आगे, स्कैपुला पीछे, फर्स्ट ट्रिप। सिंपल, सबसे ईजी तो मुझे वैसे ये लगता है, क्योंकि क्लेविकल हमारे आगे होती है, स्कैपुला पीछे होती है आपके, और फर्स्ट ट्रिप, ख़त्म बात होगी। ये एपिक्स का रिलेशन है, ठीक है ना। बेस में आ जाए, सिंपल है, स्किन और फेशिया है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सिलरी फेशिया, खत्म होगी बात। ये इंटीरियर वॉल का रिलेशन बताएं, PCP, पोस्ट कॉइटल पिल्स जो होती हैं, ये आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको खुद बताया। अच्छा, पैक्ट मेजर, क्लेविपिक्टोरल फेशिया, पैक्ट माइनर, मीडियल वॉल, इंटीरियर वॉल का रिलेशन खत्म हो गए। इंटीरियर वॉल का रिलेशन क्या है? PCP। पोस्टीरियर वॉल का रिलेशनशिप क्या है? पोस्टीरियर वॉल के मतलब कंपोनेंट्स किससे बनती है? स्लिट, SLIT, सबस्कैपुलरिस, लेटिसमस टॉर्साई एंड टीरिस मेजर। पोस्टीरियर वॉल भी खत्म हो गई आपकी। मीडियल वॉल पे आ जाएं, अपर 4 रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स, खत्म हो गया। लेटरल वॉल पे आ जाएं, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, खत्म होगी बात। एक्सिलरी कंटेंट्स पे आ जाएं, ABN जो भी कहना है, एक्सिलरी फैट, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी जो भी जो लिखे हैं, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी नर्व नहीं है सॉरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी फैट, इरुलर टिश्यू, ये सब A से हो गए। B से सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस याद कर लें। N से नर्व आपको पता था, सेरेटस इंटीरियर की जो नर्व होती है LT। सॉल्ट से याद कर लें, सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सॉल्ट इज़ द नर्व फॉर, सॉल्ट जो है SA सेरेटस इंटीरियर, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व LT। इंटरकोस्टल ब्रेकियल भूल जाए कोई मसला नहीं है। आंखें बंद करें, सारे आंखें बंद कर लें, बताएं जो, अब आप खुद बताएं कि एक्जिला की सिचुएशन कहाँ पे है? अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीडियल जो वॉल है उसकी, एक्जिला की, उसकी आप मुझे बताएं, मीडियल वॉल पे उसके क्या रिलेशंस हैं? याद करें, अपर 4 रिब्स थी और उनके इंटरकॉस्टल मसल्स थे, ख़त्म हो गया। लेटरल पे सोचें क्या था? बाजू था ना, बाजू सोचें क्या था, फिर लेटरल पे क्या आएगा? हाँ, ह्यूमरस आएगी और कोरेकोब्रेकियालिस मसल आएगा, ख़त्म होगी बात। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक PCP किसका निमोनिक था? PCP, पोस्ट कॉइटल पिल्स, एंटीरियर वॉल का रिलेशन था, ठीक है ना। PCP किसका रिलेशन था? एंटीरियर वॉल का। P फॉर पैक्ट मेजर, C फॉर क्लेविपिक्टोरल फेशिया, P फॉर पैक्ट माइनर, 3 मसल्स हैं जो इंटीरियर वॉल बना रहे हैं। पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन क्या था? स्लिट, SLIT, ठीक है ना। SLT से हमने क्या याद करना है? सबस्कैपुलरिस, लेटिसमस डॉर्साई एंड T से था टीरिस मेजर, हो गया। मीडियल वॉल पे आ जाएं। अच्छा, मीडियल वॉल के ऊपर अभी पहले भी मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया, अपर 4 रिब्स विद इंटरकॉस्टल मसल्स। लेटरल वॉल आपको पता है क्या है? एंटीरियर वॉल PCP था, और CSR क्या था? सॉरी मैं भूल गया, मैंने बताना नहीं आपको, याद करें, अभी सोच के बताएं किसका रिलेशन था? CSR, एपेक्स का। एपेक्स का रिलेशन क्या था? CSR क्रेजी शार्क इज रेड। अब बताएं, C फॉर क्या था, S फॉर क्या था, और R फॉर क्या था? C फॉर क्लेविकल, S फॉर स्कैपुला, R फॉर रिब। बेस आपको पता है स्किन और फेशिया ही है। कंटेंट्स आपको पता है ABN। आपका एक्जिला का जो पार्ट है ना, ये खत्म हो गया हुआ है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो मैंने जिस तरह आपको रिवाइज़ कराया ना, इस तरह वीडियो बंद करें और खुद से रिवाइज़ करें। जो नहीं समझ आती उसी टाइम वीडियो खोल के एक दफ़ा देख लें, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सिलरी आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेस के रिलेशनशिप से जितने भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने भाई को फॉलो करना। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।